Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine. Today we will read a poem of your book on page number 34 and the title is The Friends. This poem is about how nature treats us like friends and it is written by Abby Farewell Brown. Here the poet is saying that nature is a child's friend. There is no need to be afraid of anything. आज हम आपकी बुक में पोएम है फ्रेंड्स ऑन पेज नंबर 34 पेज नंबर पर आपकी पोएम है फ्रेंड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पोएम को किसने लिखा है? एबी फेयरवेल ब्राउन, एन अमेरिकन ऑथर एंड पोइट। एबी फेयरवेल ब्राउन एक अमेरिकन ऑथर और पोइट हैं। उन्होंने ये पोएम लिखी है जिसका टाइटल है फ्रेंड्स। और इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी नेचर होती है, जो हमारी प्रकृति है, जो गॉड मेड है, जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, जिसमें जो मैन मेड नहीं होती है नेचर, वो क्या होती है? वो चाइल्ड की फ्रेंड होती है। किसी भी चाइल्ड को, किसी भी बच्चे को अगर वो कहीं पर अकेला है तो उसको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ कौन होते हैं? उसके साथ नेचर होती है। और नेचर में ट्री, स्काई, सनशाइन, विंड, ये सब चीज़ें उसके साथ होती हैं, इसलिए उसको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी द लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम की लाइन्स देखते हैं। अब उससे पहले हम एबी फेयरवेल ब्राउन के बारे में देखते हैं, उनका इंट्रोडक्शन। एबी फेयरवेल ब्राउन वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड पोइट। शी लिव्ड फ्रॉम 1871 टू 1927। 1871 में ये उनकी बर्थ ऑफ ईयर है एंड 1927 में उनकी डेथ हो गई थी। शी रॉट मैनी ऑफ हर स्टोरीज एंड पोएम्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दिस वन। उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी पोएम्स और बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, जिसमें एक पोएम है हमारी फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ गुड टू लाई अ लिटिल वाइल and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. अब ये क्या कह रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर हम ट्री के नीचे थोड़ा झुक कर देखें। And look up through the tree, और ट्री की नज़रों से हम ऊपर देखें, यानी कि हम अपना फेस ऊपर उठाकर ट्री की तरफ देखें, ट्री की नज़रों से हम ऊपर की तरफ देखें। तो अगर हम ट्री के नीचे बैठकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें स्काई नज़र आता है, हमें आसमान नज़र आएगा। और स्काई कैसा है? द स्काई इज़ लाइक अ काइंड बिग स्माइल बेंट स्वीटली ओवर मी। स्काई ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही काइंड बड़ी सी स्माइल है, यानी कि अगर मैं ट्री के नीचे बैठकर ऊपर की तरफ देखती हूँ तो मुझे स्काई नज़र आता है। और स्काई कैसा नज़र आता है कि जैसे स्काई मेरी तरफ एक बहुत प्यारी सी, बहुत काइंड एक बिग स्माइल दे रहा है मेरी तरफ थोड़ा सा झुककर। स्काई भी मेरी साइड में झुककर, मेरी तरफ झुककर मुझे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहा है। नाउ द सेकंड पैरा इज द सनशाइन फ्लिकर्स थ्रू द लेस ऑफ लीव्स अबव माई हेड एंड किसेस मी अपॉन द फेस लाइक मदर बिफोर बेड। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्काई और ट्री के बारे में बताया गया है कि नेचर कैसे हमारी फ्रेंड है, कैसे हमारे साथ करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको सनशाइन के बारे में बताया है। जो सनशाइन होती है, सूरज की जो किरणें हैं, वो कैसी ट्विंकल करती हुई, यानी एक तरह से चमचमाती हुई लेस के थ्रू आ रही है। ऑफ लीव्स अबव माई हेड, क्योंकि मैं ट्री के नीचे बैठी हुई हूँ, तो ट्री के नीचे बैठने पर लीव्स में से होती हुई सनशाइन मेरे हेड पर आ रही है। और कैसे आ रही है? एंड किसेस मी अपॉन द फेस लाइक मदर बिफोर बेड। और सनशाइन मेरे फेस पर किस कर रही है, और किस भी कैसे कर रही है? जैसे मम्मी, कोई भी मदर होती है, किसी की भी मम्मा होती है, आपने देखा है जैसे जो छोटे बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उनकी
उनकी मम्मा उनको सुलाती हैं तो उससे पहले उनको किस करती हैं, बहुत सारा प्यार करके सुलाती हैं उनको। तो इसी तरह से सनशाइन मेरे फेस पर आकर मुझे किस कर रही है, जैसे कोई मदर अपने चाइल्ड को, अपने बेबी को सुलाने से पहले उसके फेस पर किस करती है, इसी तरह से सनशाइन भी लीव्स में से होते हुए मेरे हेड पर आकर मेरे फेस पर मुझे किस कर रही है। इज़ इट क्लियर about sky, tree and sunshine? Now the third para is, the wind comes stealing over the grass to whisper pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. अब हमें थर्ड पैराग्राफ में हवा के बारे में बताया है। विंड कैसे आती है, ग्रास के ऊपर से होती हुई आती है। यहाँ पर आपका OER मीन्स ओवर, ग्रास के ऊपर से होती हुई आती है और क्या करती है, टू विस्पर प्रेटी थिंग्स, और विस्पर बहुत धीरे से कान में जाकर बोलना, ईयर में, तो वो बहुत ही प्रेटी थिंग्स कहती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताती हैं। हालांकि मैं उसको अपने पास से गुज़रते हुए नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मैं उसके केयरफुल विंग्स को फील कर सकती हूँ। जो हवा है हम उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे आसपास से गुज़रती है हम उसको फील कर सकते हैं कि कैसे विंड भी हमारी केयर करती है, हमारी देखभाल कर रही है। थर्ड पैरा में आपको हवा के बारे में बताया है, नेचर का पार्ट है। तो यानी कि अगर कोई भी चाइल्ड कहीं पर भी अकेला होता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसके पास क्या होती है, सनशाइन होती है, विंड होती है, ट्रीज़ होते हैं, ऊपर उसके स्काई होता है, ये सारी चीज़ें नेचर उसके पास होती हैं। लास्ट पैरा इज़, सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. अब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जेंटल फ्रेंड्स हमारे आसपास हैं, और वो जेंटल फ्रेंड्स कौन हैं, स्काई, ट्री, सनशाइन, विंड, हमारी नेचर हमारी बहुत ही जेंटल फ्रेंड है। A child should never feel a fear wherever he may be. किसी भी चाइल्ड को, किसी भी बच्चे को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे कभी भी फ़ियर को फ़ील नहीं करना है, उसे कभी भी डर को महसूस नहीं करना है। वो चाहे जहाँ पर भी हो, उसके साथ उसके लिए नेचर है जो उसकी ऑलवेज़ टेक केयर करती है, उसकी देखभाल करती है। और नेचर में यहाँ पर कौन कौन है हमारे, सनशाइन, स्काई, ट्री, विंड, ये सब हमारे साथ है। तो अगर कोई भी चाइल्ड कहीं पर अकेला है, एबी फेयरवेल ब्राउन क्या कहती हैं, तो उस चाइल्ड को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसकी नेचर होती है। तो इस पोएम को किसने लिखा है, एबी फेयरवेल ब्राउन, जो एक अमेरिकन ऑथर एंड पोइट है। एंड द टाइटल ऑफ अवर पोएम इज़ फ्रेंड्स। हमारी पोएम का जो टाइटल है वो फ्रेंड्स है। I hope you enjoyed the video. Take care all of you. Goodbye.